हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वेलकम टू RIC आर्ट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी मस्त और व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं सॉक्स का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल देंगे और हम इसमें डालेंगे 52 फंदे। तो 52 फंदे से हमारी ये सॉक्स शुरू होने वाली है और ये हमने 52 फंदे डालकर इसमें एक सिलाई उल्टी बुन ली थी और इसके बाद अब हम इसको सीधा सीधा बुन लेंगे। तो हमने इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए इसकी 6 सिलाइयाँ बुन लेनी है। तो सीधी सीधी हमने इसकी 6 सिलाइयाँ बुन ली हैं और ये बुनने के बाद फ्रेंड अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 22 फंदे बुन लेंगे, सीधे सीधे के ही 22 फंदे हमने बुन लेने हैं। तो इस तरह से हमने 22 फंदे जब बुन लिए हैं तो अब हम इसमें 8 फंदों पे जाली डालेंगे, धागा आगे लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम धागे को आगे लेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से धागा आगे लेकर सीधा फंदा बुनने से जो हमारे ये बीच में 8 फंदे हैं इनके बीच में एक एक जाली पड़ जाएगी, यानी एक एक धागा एक्स्ट्रा इसमें हो जाएगा। तो हमारे को इसको थोड़े से फंदे बढ़ाने हैं इसमें, तो ये डिज़ाइन भी बन जाएगा और जाली भी। और फिर इसके बाद जो 22 फंदे बचते हैं उनको हमने फिर इसी तरह से सीधा सीधा बुन लेना है। तो ये सिलाई बुन गई है और इसके बीच में इस तरह से हमने ये 8 फंदों के 16 फंदे कर लिए हैं। अब हम इसको उल्टा बुनेंगे। तो उल्टी सिलाई बुनते टाइम हमने यही उल्टा बुन लेना है। फिर हमने सेम तरीके से 22 फंदे हमने पहले उल्टे बुन लेने हैं। दोनों साइड में हमने 22 ही रखने हैं। 22 हमने बुन लिए हैं। अब ये जाली वाला फंदा भी और जो एक फंदा और है इसको हम उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। तो जो ये 8 फंदे हैं ये हमारे 16 फंदे बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें फंदे बढ़ा लेने हैं। तो जस्ट डबल हो गए हैं, इसमें जो बीच के 8 फंदे हैं वो 16 हो गए हैं और हमारे ये जो पूरी लाइन है इसमें फंदे बढ़ गए हैं। अब जब हमने ये सिलाई बुन ली है तो 2 सिलाई, एक सीधी और एक उल्टे की हम सिंपल बुन लेंगे। और बुनने के बाद फिर हमने अगली सिलाई में फिर इसी तरह से हमने 22 फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। और अब हमारे जो बीच में 16 फंदे हो गए थे वहाँ तक हमने 22 फंदे बुन लेने हैं और उन 16 फंदों पर फिर सेम तरीके से जब 22 हो गए सेम तरीके से फिर हमने आगे धागा लेना है और इसके 16 फंदों पर जाली डाल देनी है। धागे आगे लेना है और इसके बाद फंदे को बुन लेना है। इस तरह ये 16 फंदे बुन गए हैं और ये जो बाकी 22 हैं इसको भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो हमारे ये फंदे और बढ़ गए हैं। अब हमने उल्टी साइड में इसी तरह से उल्टा बुन लेना है और जहाँ पर धागे बढ़ गए थे अब वो 16 के 32 हो गए हैं, उसको भी हम बुन लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे 2 जालियाँ पड़ गई हैं। एक 8 फंदों की हमने 16 फंदे बनाए थे, 16 के हमने 32 बना लिए हैं और 2 सिलाइयाँ हम सिंपल बुन लेंगे, एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई। तो ये हमारी बुन गई है। इस तरह से एक 8 जाली नीचे और 16 ऊपर पड़ गई हैं। अब हम फिर दोबारा से इसमें 22 फंदे बुनने के बाद अब ये जो 32 हैं इस पर भी हम इसी तरह से जाली डाल देंगे। ये हमारी जाली डाल दी गई है। अब 22 लास्ट में रह गए हैं, उसको भी हम बुन लेंगे। तो हमारे जो टोटल फंदे हैं ये बढ़कर 108 फंदे हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से अब हमने जो उल्टी सिलाई है उसको पूरा उल्टा बुन लेना है। इस तरह से हमने बुन लिया है। नीचे 8 जालियाँ पड़ गई, फिर 16, फिर 32, 8, 16 एंड 32 जाली बढ़ गई है। तो इस तरह पड़ गई है तो इसमें हमारे फंदे बढ़ गए हैं। तो 32 के अब कितने हो गए? 64 फंदे हो गए, 22 इधर 22 इधर, तो हमारे टोटल 108 हो गए हैं। इसमें हमने 8 सिलाइयाँ सीधे उल्टे की बुन ली है। उसके बाद में इसको बुनने के बाद अब हम ये 2 फंदे एक साथ सीधा सीधा बुन लेंगे। ये 2 फंदे हमने एक साथ सीधा सीधा
बुन लेना है। और इसके बाद पूरी सिलाई हमने, यानी हमने 2 फंदे एक साथ बुनने हैं, तो एक फंदा इस साइड में हमने घटा देना है और पूरी सिलाई हमने फिर सीधी सीधी बुन लेनी है। वापसी में भी देखिए हमने फिर इसी तरह से यहाँ पर 2 फंदे एक साथ बुन लेने हैं, यानी एक फंदा घटा देना है और फिर सीधे सीधे बुन लेने हैं। इस तरह हमने 14 लाइंस बुननी है सीधे सीधे की। तो 7 इधर से, 7 दूसरी साइड से हमारे फंदे कम हो जाएंगे। एक एक फंदा हमने हर सिलाई में कम करते हुए इसको बुन लेना है पूरी सिलाई को। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे ये फंदे 47 और 47 हमारे 94 फंदे बच जाएंगे। ये देखिए इस तरह हमने ये 17 लाइन बुन ली है और इधर से घटा दिए हैं एक एक फंदा और इधर से भी एक एक फंदा। तो अब 47 हमें हाफ बचेगा, तो हमने एक साइड में 47 फंदे बुन लेने हैं। हमें इसको हाफ करना है। अब हम इसको बंद करने वाले हैं। तो ये हमने 47 बुन लिए हैं और इस तरह से ये हमारा हो गया है। अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे और ऐसे फ़ोल्ड कर कर अब हमने इसको बंद करने हैं फंदे। बंद करने के लिए हमने एक इधर से फंदा लेके सामने वाली सिलाई में डाल देना है, फिर उन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेना है। फिर हमने पीछे सिलाई में से फंदा लेकर आगे वाली एक सिलाई में डाल देना है और दोनों फंदों को एक साथ बुन लेना है। अब ये 2 बुने गए फंदों पर पीछे वाला फंदा ऊपर हमने लेना है और इस तरह से ये फंदा यहाँ पर बंद हो जाएगा। फिर हमने पीछे से एक फंदा लेना है, आगे सिलाई पर लेना है और इन दोनों को एक साथ बुन लेना है। अब ये 2 फंदे हैं, तो पीछे का फंदा इस फंदे के ऊपर हमने ले लेना है। इस तरह से फिर हमने इस सिलाई में से सामने इसी तरह से हमने पूरी लाइन हमने घटा देनी है और बंद कर देनी है। ये बंद करने का तरीका है। अगर आपको ये तरीका कठिन लगता है तो आप इसे सीधे सीधे बंद करके डबल करके फिर उसको सुई धागे से भी सिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये बंद कर दिया है। लास्ट में हमारा एक फंदा रह गया था, तो उसके बीच में हमने धागे को इस तरह ले लेना है और इसके नॉट बांध देनी है और इसको कट कर लेंगे हम। कट करने के बाद ये जो पीछे का साइड है, ये जो धागा है, इसको हम कट करके सुई में ले लेंगे और इससे हम ये साइड सिल देंगे, इसको बंद कर देंगे, सिलाई लगा लेंगे इस पर। देखिए इस तरह से हमने इसको धागे से सिल लेना है। तो ये देखिए ये हमारा सिल गया है और ये सीधा कर देते हैं हम। तो ये हमारी बहुत ही खूबसूरत जूती तैयार हो गई। ये सिंपल भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैंने ये वाइट धागा लिया है और इस धागे को हमने ऊपर की साइड लेना है, जैसे काज स्टिच होती है उस तरह से डिज़ाइन बना लेना है। अगर आप क्रोशिया जानते हैं तो आप इसके ऊपर क्रोशिया के भी, जैसे कंगूरा बनाते हैं ना, उस तरह आप बना सकते हैं। तो मैं ये सिंपल सिखा रही हूँ। तो अगर आपको मेरे और भी सॉक्स के डिज़ाइन आपको देखने हैं तो मेरे चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने बीच में से सुई लेनी है, धागे को ऊपर रखना है और इस तरह सिल देना है। फिर हमने नीचे से सुई लेनी है और ये बीच में से हमने धागे को निकालना है। धागे को हमने ऊपर ही रखना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से वीडियो में मैं ये बना रही हूँ, आप इस तरह से बहुत ही आसानी से इसके ऊपर के साइड में ये बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमने पूरे राउंड में इसको बना लेना है। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरा तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए इसमें हम धागा इस तरह से वाइट लेंगे, फिर हम इस तरह से लिजी बिजी इस जो एक नॉट होती है, स्टिच होती है, उससे हम इस फ्लावर को तैयार करेंगे। बीच में से धागा लेंगे, फिर ऊपर से हम इस तरह से सुई को लेंगे और बीच में फिर इसके पंखुड़ियों के बीच में हम ये धागे को निकाल देंगे। और जैसे मैं ये वीडियो में आपको बता रही हूँ, आप इसी तरह से बना सकते हैं। बहुत ही इजी है और
ये फ्लावर बनाएंगे तो आप सिंपल भी ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इस तरह से हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी कर कर इसको और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने इस पर इस तरह से ये फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर दी है। आप भी चाहें तो आप इस पर कर सकते हैं, और आप अगर ना चाहें तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं। आप यहाँ पर 2-3 कोई खूबसूरत बटन भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारी बहुत ही खूबसूरत जूती तैयार हो गई है, सॉक्स तैयार हो गई है। और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।